Hello Ji, I am a CA aspirant and you are a student who wants to start CA, enter into CA। तो मैं इस वीडियो में कुछ चीज़ें बताऊंगी जो आपको ध्यान में रखना चाहिए सीए स्टार्ट करने से पहले, जो आपको पता रहना चाहिए। एकेडमिकली बात नहीं कर रही हूँ बट मेंटली सारी अच्छी बुरी बातें बताऊंगी। बस वीडियो एंड तक देखना, आधे में छोड़ के मत जाना, हो सकता है डीमोटिवेट होके चले जाओ वरना। सबसे पहले तो आप अगर सीए किसी के प्रेशर में आके कर रहे हो तो मत करो। अगर आपको मन नहीं है तो मत करो। अगर आपको ये नहीं करना है तो मत करो। लेकिन इफ़ यू वांट टू डू इट तो जान लगा देना, क्योंकि यहाँ पे पैशन होने की बहुत ज़रूरत है भाई। ऐसे ही नहीं होने वाला है, क्योंकि देखो आपको कुछ और करने का मन होगा लेकिन आप प्रेशर में करोगे, ऐसे ही बहुत डिफ़िकल्ट है ये कोर्स, आपको पता है। तो प्रेशर में इट बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट दैन यूजुअल, सो डोंट डू इट अंडर प्रेशर। यहाँ पे पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अटेम्प्ट्स लगते हैं। ऐसा नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी का होता नहीं, होता है बहुत लोगों का। आप उनमें से होगे मे बी, तो दैट्स रियली ग्रेट। नहीं तो ये जान लो कि अटेम्प्ट्स लगते हैं। पेशेंस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज मे बी एवरीथिंग वोंट वर्क आउट इमीडिएटली बट इट विल वर्क आउट डेफिनेटली वन डे। ओके। और बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, जैसे कि फैमिली पार्टीज, फैमिली गेट टुगेदर्स, या फ्रेंड्स कभी कोई पार्टी में जा रहे हैं तो वो सब। फ्रेंड सर्कल में भी आपका छोटा छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि आप पढ़ाई में बिजी रहोगे, एकेडमिक्स में बिजी रहोगे, यू विल नॉट बी एबल टू गिव मच टाइम टू देम। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग, हो सकता है आप टैलेंटेड हो बट अगर आप ज़्यादा हार्डवर्क नहीं कर पाते, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, डिसिप्लिन नहीं रह पाते, देन दिस डिग्री इज़ नॉट फॉर यू। दिस में साउंड हार्श बट दिस इज़ द रियल ट्रूथ, क्योंकि यहाँ पे टैलेंट डजेंट वर्क आउट। वॉट वर्क्स आउट इन सी ए इज़ हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, पेशेंस। अगर ये सब आपके अंदर है देन इट इज़ फॉर यू। मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा एंड विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। और फोमो बहुत होगा कि मेरी फैमिली एंजॉय कर रही है, फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे हैं, सब फेस करने के लिए आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हो सकता है आपसे आपकी हॉबीज़ छूट जाए, आपको टाइम नहीं मिलेगा करने के लिए। लेकिन अगर आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से आती है, आप कर पाते हो, देन यू कैन डू इट, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। पढ़ाई के प्रति पैशन होना ज़रूरी है, और बहुत सारे सैक्रिफाइसेस, कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे। यू विल फेस थिंग्स लाइक सेल्फ डाउट, फियर ऑफ फेलियर। यस, देयर आर वेरी मोटिवेशनल वीडियोज़, इवन आई डू। सबको ये फेस करना पड़ता है, होना नहीं चाहिए बट हो जाता है भाई, ये सब फेस करना पड़ेगा। एंड द मेन थिंग, देयर इज़ नो कल से पढ़ूंगा पढ़ूंगी इन सी। जो भी है आज से, अभी से, फ्रॉम द डे वन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन, पेशेंट एंड वर्क हार्ड। कि कल से पढ़ूंगा करके अटेम्प्ट आ जाएगा, हर 3 महीने में अटेम्प्ट होता है भाई, आ जाएगा। तो आप पे फैमिली प्रेशर की वजह से कर रहे हो तो ना करो, ऐसा मैंने कहा। लेकिन बस भी हो सकता है आपको करना है लेकिन घर पे मना कर रहे हैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है, फाइनेंशियल कंडीशन या कुछ भी, बट यू नो इफ़ योर वाई इज़ स्ट्रॉन्ग एंड अगर दिल में चाहत है लेकिन तो तुम कर सकते हो। इट विल बी डिफ़िकल्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट फ्रॉम फॉर एवरी वन इन देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू एंड इन देयर ओन लाइफ, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। आप कर सकते हो। एंड यू नो सी ए इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट कोर्स इन रिस्पेक्ट टू मनी इन इंडिया। ऑल्सो इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स। आप डीमोटिवेट ना हो, इसलिए आपको हमेशा सुबह उठ के आपको सबसे पहले ये काम करना है कि आपको अपना वाई याद दिलाना है खुद को। आप क्यों करना चाहते हो सीए? टू मेक योर लाइफ बेटर, राइट? वो आपको याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि डीमोटिवेशन इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। क्योंकि मोटिवेशन इज़न्ट लॉयल बट डिसिप्लिन इज़। आप डिसिप्लिन रहोगे, आपका आपका वाई याद रहेगा, देन यू विल कीप गोइंग एंड मंजिल तक पहुंच जाओगे एक दिन। ना कमिंग टू पॉजिटिव पॉइंट्स, या सीए में कोई रिजर्वेशन क्राइटेरिया वगैरह नहीं है, डोनेशन से काम नहीं चलता है, एवरीवन इज़ इक्वल इन द आइज ऑफ ICAI। ओनली हार्ड वर्क्स एंड कंसिस्टेंसी वर्क्स हियर। एंड यू नो सीए का सिग्नेचर इज़ वेरी पावरफुल। खुद मोदी जी ने कहा था कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सिग्नेचर इज़ मोर पावरफुल देन अ प्राइम मिनिस्टर सिग्नेचर। एंड ऑफ कोर्स अ बिग मोटिवेशन, पैसे तो बहुत है सीए में, ऐसा ये तो मेरा भी मोटिवेशन है।
एंड जैसे कि आपका सपना जो है अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना, या फिर मुझे जैसे कि वो तो सबको होता है, उसके साथ साथ बहुत कमाना है क्योंकि भाई बहुत घूमना है। फॉर एग्जांपल ले लो आईफिल टावर, तो आप उसका एक फ़ोटो आप अपने विजन बोर्ड में चिपका के रख दो, जो आप हर सुबह देखना, जिससे आपके अंदर मोटिवेशन बनी रहेगी, भाई मुझे ये अचीव करना है लाइफ में। या आपको कोई गाड़ी चाहिए, जैसे देख लो BMW, तो उसकी फ़ोटो चिपका के रख देना आपके सामने, हर सुबह देखो वो, तो आप में वो मोटिवेशन बनी रहेगी। और हर सुबह खुद को ये याद दिलाना, भाई मैं किसी से कम नहीं हूँ। एंड रिमेंबर, CA इज़ नॉट अ रैट रेस। कोई आगे पीछे नहीं होता। समटाइम्स ऐसा लगेगा भाई सब मुझसे आगे जा रहे हैं, मैं पीछे छूट रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। यू आर एट द करेक्ट प्लेस वेयर यू शुड बी एट प्रेजेंट इन योर लाइफ, ऑलवेज रिमेंबर दैट। जो CA फिनिश करता है वो विनर है भाई। पहले करो बाद में करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स डजेंट मैटर एट ऑल, ये सच है। हाँ, अटेम्प्ट्स लगते हैं तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है, लेकिन एट द एंड दैट विल गिव यू योर ड्रीम, दैट विल मेक योर लाइफ बेटर, यू नो दैट विल कीप यू मोटिवेट टू कीप वर्किंग हार्ड, कीप गोइंग अहेड। नाउ कमिंग टू गाइडेंस पार्ट, अगर आप CA फाउंडेशन से स्टार्ट कर रहे हो, डायरेक्ट एंट्री से नहीं हो, तो ये फाउंडेशन के लिए कुछ टिप्स हैं। फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं: अकाउंट्स, बिजनेस लॉस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बिजनेस इकोनॉमी। अकाउंट्स एंड लॉ डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है 100 मार्क्स का। मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स MCQ पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर 100 मार्क्स का। तो आपको डे 1 से यू शुड बी स्टिक टू द मॉड्यूल की लैंग्वेज आपको याद करनी है, कि वरना इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं देता। कीवर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे। और आपके फैकल्टी जिससे क्लास ले रहे हो या जिससे भी पढ़ रहे हो ना, प्लीज़ स्टिक टू देम। बार बार चेंज मत करो, क्योंकि हर किसी का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, विच में अफेक्ट योर स्टडीज़। अपने फैकल्टी को स्टिक टू रहो फ्रॉम द डे 1 टिल द रिजल्ट डे। और हाँ, फैकल्टी के लिए मेरे वीडियोस भी हैं, आप देखो। बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप जिसके भी वीडियोस देखो, जिसके भी रिव्यूज़ देखो, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से आप क्लासेस परचेस मत कर लेना। आप उनके डेमो लेक्चर्स देखो, अगर आपकी वाइब उनसे मैच हो रही है, आपको उनसे समझ में आ रहा है, then that's the correct faculty for you. राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्ज़ाम में स्पीड स्लो हो जाता है तो गए भैंस पानी में। आप राइटिंग प्रैक्टिस स्पीड रहनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पूरे 100 मार्क का पेपर कैसे भी करके अटेंड करना है, ये दिमाग में रखते हुए चलना है डे 1 से। और मैथ्स और इकोनॉमिक्स जैसे कि MCQ है, उसके लिए भी आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। कि क्वेश्चन देखो भाई, CA का एग्ज़ाम है, MCQs इतने ईजी तो होंगे नहीं, इट विल बी डिफ़िकल्ट राइट, कुछ लेवल तक तो डिफ़िकल्ट रहेगी ना वो। बहुत प्रैक्टिस चाहिए। और मैथ्स तो यू नो ना, 10 मार्क का क्वेश्चन में 1 मार्क 2 मार्क में पूछ सकते हैं वो MCQ में, तो आपको प्रैक्टिस करना है। और जितना भी अकाउंट्स और लॉ का राइटिंग प्रैक्टिस हो, या फिर मैथ्स और इकोनॉमिक्स का MCQ प्रैक्टिस हो, आप हमेशा खुद से प्रॉमिस कर दो कि स्टॉप वॉच लगा के, मतलब टाइमर पे सॉल्व करोगे। इससे क्या होगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी, ये याद रखना हमेशा। आपको लेक्चर्स में भाई कोई बैकलॉग नहीं रखनी है, आपको रेगुलर क्लास अटेंड करना है, क्योंकि वंस ए बैकलॉग ऑलवेज अ बैकलॉग। मैंने अपने दोस्तों को देखा है, बैकलॉग ख़त्म होता नहीं है या एग्ज़ाम आ जाता है, क्योंकि आज का लेक्चर रहा, क्योंकि आलस आ रहा है, फिर कल का रह जाएगा। अदर रीजंस तो अलग बात है। ऐसा हो गया, बैकलॉग बढ़ जाता है, ख़त्म नहीं होता, उसके बाद आप ही पे सबसे ज़्यादा प्रेशर आएगा, किसी और पे कुछ नहीं जाएगा। यू नो, जिस दिन का लेक्चर उस दिन ख़त्म करना है। और टीचर्स क्यूमुलेटिव रिवीजन करवाते हैं, तो आप उनके साथ रिवाइज करना, हो जाएगा। एंड यस, CA स्टूडेंट्स ऑल्सो डू हैव ऑरा। CA विल गिव यू रिस्पेक्ट। वो आप करोगे ना, वो समझ में आ जाएगा कि कुछ जगहों पे आपकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाती है एज अ CA स्टूडेंट ऑल्सो। सो गाइज, that's it फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। ये भी बताना कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो, दैट एक्ट्स एज अ मोटिवेशन एक्चुअली। और मैंने अपने फैकल्टी रिव्यू वीडियो भी डाल रखा है, बेस्ट फैकल्टीज़ फॉर CA फाउंडेशन भी डाल रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हो। दैट विल बी एक्चुअली हेल्पफुल फॉर यू टू चूज़ फैकल्टी वाइजली। एंड यस, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। भाई और एक बात बताना तो भूल ही गई, कि कभी गिव अप मत करना।
कुछ भी करना गलती से गिव अप मत करना भाई। द मोमेंट यू फील लाइक गिविंग अप द मोस्ट इज़ द एग्जैक्ट मोमेंट यू शुड नेवर गिव अप। ये हमेशा याद रखना। डिमोटिवेट होके हम गिव अप करना सोच देते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, नहीं होता ऐसा।